जय हिंद। पहला चैप्टर मैथ का ख़त्म हो चुका है, दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी का जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज समझा दे रहा हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ। बाकी का जो क्वेश्चन जो लगाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे वो अगली वीडियो में लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में पहला जो है वो उसका जीरो का खेल। जीरो का सारा खेल क्या है, जीरो ये है, इसका खेल क्या है पूरा। जैसे कि जीरो को 5 में से घटाएंगे तो भी 5 रहेगा और जोड़ेंगे तब भी 5 रहेगा। तो जीरो का कोई मान नहीं है घटाने में और जोड़ में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। वहीं पे अगर ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इसका क्या रूल रहता है, इसकी क्या खेल क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन में। जब 5 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, जबकि जब प्लस या माइनस करते थे तो ये वैल्यू सेम रहती थी। जीरो का खेल बस यही है, जब इंटू करेंगे तो वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी और प्लस या माइनस करते हैं तो जो वैल्यू रहेगी वो वही रहेगी। जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी भी हो जीरो हो जाएगी। यही डिवाइड में रहता है। यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा पर जो डिवाइड रहेगा वो नॉन डिफाइंड है। जो मैथ में है वो आज तक डिफाइंड ही नहीं हो पाया कि अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो वो क्या आएगा। जीरो का एक और खेल समझ लीजिए पावर का। तो ये 2 है, 2 के पावर जीरो लगाएंगे तो ये आएगा 1। ये जीरो का खेल है, इसको समझ लीजिए। इसको ये रूल है, मतलब इसको समझ लीजिए आप लोग कि पावर में अगर जीरो रहेगा तो 1 आएगा, चाहे वो कितनी भी संख्या हो। ठीक है, पावर में अगर जीरो है तो उसका वैल्यू जो रहेगा वो 1 रहेगा, कितनी भी ले लो फिर आप। अब खेल समझते हैं एक का। घटाना में और जोड़ में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक का वैल्यू अगर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो वैल्यू चेंज होगा। एक का जो रूल उसमें था जीरो में, जैसे प्लस 5 प्लस जीरो 5, ऐसी इसमें मल्टीप्लिकेशन में 5 में अगर एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आएगा, 6 का करते हैं तो 6 आएगा। यही है, जीरो का खेल समझ लिया, एक का खेल समझ लिया। माइनस एक का खेल समझिए। माइनस एक है, अगर यहाँ पे पावर में सम धन पूर्ण संख्या होगी, सम धन पूर्ण संख्या, पहले देख लीजिए सम धन पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे कि धन का यहाँ लिखा है सम धन पूर्ण संख्या, तो 2 4 6 8, ये प्लस में जो संख्याएं हैं वो धन सम संख्याएं हैं और ये 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं। पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था सम संख्याएं कौन सी हैं। तो जी 2 4 6 8 है और ये प्लस में है तो ये सम धन पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब विषम क्या हो जाएगा, एक 3 5 7, ये विषम धन संख्याएं हैं। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगाते हैं तो ये विषम ऋण पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे माइनस लगाए दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऋण पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो ये माइनस नहीं रहेगा तो ये धन पूर्ण संख्याएं रहेंगी, वो भी ये सम रहेंगी, ये विषम रहेंगी। ठीक है, सम धन पूर्ण संख्या का खेल समझ गए होंगे, विषम पूर्ण संख्या का, विषम धन पूर्ण संख्या का खेल समझ गए होंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे आते हैं इस पे।
अगर यहाँ पे सम संख्या है, सम धन पूर्ण संख्या आएगी, जैसे कि 2 हुआ या फिर 4 ले लो या फिर 6 ले लो, तो इसका क्या वैल्यू रहेगा, ये 1 आएगा, ये माइनस हट जाएगा। कैसे हट जाएगा वो देखिए आप लोग, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। इसके 4 रूल हैं, आप लोग नोट कर लें अपने कॉपी पे, या जहाँ भी आप ये लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट को वहाँ आप नोट कर लें, या आपको नहीं पता तो बस जान लें। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये रूल है। जैसे कि ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस, जैसे माइनस और ये प्लस कर दें तो ये आएगा माइनस की संख्या, ठीक है। वहीं अगर ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो भी ये माइनस का रहेगा। प्लस प्लस, ये दोनों प्लस की हैं तो ये भी प्लस का रहेगा। ये 4 रूल आप लोग समझ गए होंगे। अब जो यहाँ पे जो सम धन पूर्ण संख्याएं हैं, सम धन पूर्ण संख्या आएगी तो ये जो माइनस है वो हट जाएगा। अगर वहीं पे अगर ये जो है विषम धन पूर्ण संख्या आएगी, जैसे कि 3, 1, 5, 7, तो ये जो है -1 आएगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपके आगे, जो नवोदय है उसमें क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन रहेंगे उसमें कि आंसर क्या रहेगा। वो किस टाइप का आएगा वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, आज खाली ये देखिए। अगर यहाँ सम संख्या है, सम पूर्ण संख्या है, सम धन पूर्ण संख्या है तो 1 आएगा, विषम धन पूर्ण संख्या है तो ये आएगा। अगर यहाँ पे ऋण का आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लास में नहीं है, जब आप लोग 6th के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों के ऋण पूर्ण संख्या के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी खाली इतना ही समझिए। 0 का खेल समझ गए, 1 का खेल समझ गए, -1 का खेल समझ गए। अब चलिए चलते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी भाग देना, भाग का पूरा खेल है। डिवाइड कैसे करते हैं, क्या रहता है, वो सारा खेल डिविजिबिलिटी के अंदर आता है, जिसको हिंदी में विभाज्यता कहते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, भाग आप लोग ऐसे करते होंगे, जैसे कि ये एक संख्या है, इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 9 जा 36। एक और देख लीजिए, यहाँ पे है 47, और यहाँ पे 4 का ही डिवाइड देते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इसमें जो 36 है वो डिवाइडेंड है, और 4 डिवाइजर है, 9 क्वोशेंट है, और ये जो 3 जो बचा है वो रिमाइंडर है। जैसे भाज्य क्या है, भाज्य एक संख्या है, जो कोई भी गिवन संख्या रहेगी वो भाज्य रहेगी। जैसे 36 है वो भाज्य है, ऐसे ले लीजिए 36 इक्वल टू भाजक, भाजक क्या है 4, इंटू क्वोशेंट क्या है 9, प्लस प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो 0 रहेगा। अब इस वाले का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 47 है, 47 जो है वो भाज्य है, 4 जो है वो भाजक है, 11 जो है वो भागफल है, और रिमाइंडर जो है वो 3 है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, तो भाज्य वो 47। ये एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, आप लोगों से पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि
जो नवोदय में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या रहेगा, जैसे कि ये संख्या दे दी, ये संख्या दे दी और ये दे दी, आपसे ये पूछ लिया गया, किसी किसी में ये नहीं दिया, बाकी ये दे दिया, या फिर पूरा 3 संख्याएं दे दी और ये नहीं दिया, या फिर रिमाइंडर छोड़ दिया, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये संख्या क्या है और आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, जो नवोदय का एग्जाम रहेगा उसमें आते ही आते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट में है कुछ रूल हैं, जैसे कि कोई संख्या दे दी जाएगी आपको, तो उससे पूछा जाएगा कि ये 2 से भाग जाएगा, इस पूर्णतः भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसी 2 से 11 तक की संख्याएं पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इन संख्याओं का इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 38, अब उसमें पूछा जाएगा कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसकी कुछ रूल हैं, कुछ पहचान या ट्रिक जो भी है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा। पहले तो जो है वो 2 का देखिए, 2 से भाग जाने वाली संख्याओं की पहचान बताता हूँ मैं आप लोगों को कि कोई भी संख्या जिसका आखिरी अंक सम संख्या है तो वो 2 से भाग चला जाएगा। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर कोई भी संख्या ले लीजिए उसमें अगर आखिरी अंक ये 5 हैं तो 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 34, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14। तो अगर कोई भी संख्या जिसमें आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो उस संख्या में 2 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। ये आप लोग याद कर लें, क्योंकि ऑप्शन रहेंगे उसमें और आपको आंसर जल्दी देना रहेगा, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को दिमाग में बैठा लें। 2 का हो गया, अब 3 की बात करते हैं। 3 का क्या रहेगा, जैसे कोई भी संख्या दी गई है आपको, अगर उस संख्या के सारे अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 66, 6 6 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 66 भी हो जाएगा। ऐसी कोई एक बड़ी संख्या आप लोग बताइए या फिर कमेंट कीजिए आप लोग, ऐसी संख्या जिसका योगफल 3 से डिवाइड हो जाए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा 954। अब ये संख्या 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये संख्या 3 से भाग जाएगा इस संख्या में या नहीं जाएगा पूर्णतः। तो आप लोग कैसे जांच करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका योग निकाल लेंगे। 9 5 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग चला जाएगा। तो ऐसी कोई भी संख्या हो उसका योग निकाल लें और फिर उस योग में देखें कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर चला जाएगा तो वो उस संख्या में भी भाग चला जाएगा जो उसमें दी गई है। वैसे ही अब 4 का आइए, 4 का क्या है, 4 का है ये है कि कोई भी संख्या जिसके आखिरी अंक 2 अंक, उस संख्या के आखिरी 2 अंक या तो 0 हो या 4 से डिवाइडेड हो। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं 1800, तो इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसमें आखिरी अंक जो है वो 0 0 है, तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा। एक देख लीजिए आप लोग, 4 4 जा 16, यहाँ से 2 बच्चा, यहाँ 20 हो गया, तो 4 5 जा 20 और 0 का 0, तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा। अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि आखिरी 2 अंक जिसका डिवाइडेंड 4 हो, जैसे कि कोई भी नंबर ले रहे हैं।
अब इसमें 4 का भाग दें, जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट है उस वो 4 से भाग चला जाएगा, आखिरी 2 डिजिट है उनमें। तो इसका देखते हैं। 4 चौको 16, 3 39, 4 निम 36, 3 39, 4 निम 36, 3 32, 4 8 32, 4 8 जा 32। अब बचा 4, 4 1 जा 4। तो ये संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 की पहचान क्या है कि कोई भी संख्या जिसके आखिरी 2 अंक या तो 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब 5 का देखिए। 5 में क्या रहेगा, या तो आखिरी अंक 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए 190 या फिर इन दोनों में 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि आखिरी अंक 0 है और 5 है। ये 5 की खासियत है। तो अगर उसमें पूछा जाए कि ये संख्या है, इसमें पूर्णतः भाग 5 का जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप लोगों का आंसर रहेगा हाँ। जैसे कि 5 का इसमें भाग दें, 5 3 15, 4 40, 5 8 जा 40। इसमें देख लीजिए 5 3 जा 15, 4 49, 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45। तो 5 की भी पहचान पता चल गई आपको। अब 6 का क्या रहेगा? 6 का क्या रहेगा, जैसे कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें अगर 2 का और 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि कोई भी एक संख्या ले लो, अब पता कैसे करेंगे ये 2 से जाएगा? 2 की पहचान क्या है? 2 की पहचान ये है कि आखिरी अंक 0 2 4 6 8 हों। ये 2 की पहचान है, अगर 2 से डिविजिबल होगी तो। और 3 की क्या है? 3 का है संख्याओं का योग, अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी जाएगी। तो ये दोनों आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं जल्दी, तो पता चल जाएगा ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। देखते हैं, जैसे कि कोई एक संख्या लीजिए 126, ये 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? वो तो सीधी आसानी से पता चल रहा है कि ये हो जाएगी। तो कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 744 लीजिए। 744 में अब यहाँ क्या देखना है? अगर 6 से डिविजिबल है तो क्या देखना है कि ये संख्या 2 से भी जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए। तो 2 से हो जाने के लिए क्या पहचान है कि यहाँ पे आखिरी डिजिट 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 भी। तो यहाँ 4 है, तो ये 0 से, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनका जो एडिशन है इन तीनों संख्याओं का, वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसको ऐड करते हैं, 7 + 4 + 4, 7 4 11, 11 और 4 15, 3 5 जा 15, 3 पंचे 15। तो 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी। तो अब देख लीजिए ये 6 से होगा या नहीं होगा। 6 1 जा 6, 14, 6 2 जा 12, 2, 6 4 जा 24, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का भी आप लोग समझ गए। अब देखते हैं 7 का। 7 का क्या रहेगा? 7 में एक खासियत है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, सेम नंबर का हो, अगर समान अंक का नंबर है और उसमें अंकों की संख्या 6, 12 और 18, ये 6 के जो गुणज में रहेंगे, 6 12 18 24, अगर ऐसी संख्या रहेगी तो वो
7 से डिविजिबल है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को, 3 3, इनके अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है। और देख लीजिए 4 4 4 4 4 4, ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है। अगर यही 6 के 12 हो जाएंगे, ये संख्या भी डिविजिबल है 7 से। अगर 6 12 18 के उसमें रहेंगी और एक ही नंबर रहेगा, अलग अलग नहीं, एक ही सेम सन नंबर है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखते हैं 7 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। 7 5 35, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 होगा। 3 2 5 बचेगा, यहाँ पे 53 हो जाएगा। 7 निम 63, 7 8 56, 7 7 49, 3 और 1 4, यहाँ 43 हो जाएगा। तो 7 6 42, 1 बचेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होगा नहीं, 7 1 7, यहाँ 6 बचेगा। तो 7 निम 63, तो यहाँ पे 7 का डिवाइड हो गया। अब यहाँ इसमें देख लीजिए, 7 6 42, 2 बचा। 7 तिया 21, 3 बचा। 7 5 35 होगा नहीं, 7 चौको 28, 6 64, 7 निम 63, 1 14, 7 दूनी 14। अब 4 में जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 44, 7 6 42, 42, 2 बचा 24, 24 7 तिया 21, 7 6 42, यहाँ से 2 गई 21, 24 7 या 21, 3 34, 7 चौको 28, 28 4 6 64, 7 निम 63, 1 बचा। 7 दूनी 14, ये आंसर है। ये भी मतलब कट जाएगा। 7 का भी आप लोग समझ गए। अब बात 8 की करते हैं कि कोई भी संख्या है तो उसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसकी पहचान क्या है। जैसे कि 4 था, 4 में आखिरी अंक 2, आखिरी 2 अंक 0 0 हैं, उसमें 4 का आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। तो ऐसे ही 8 में क्या रहेगा, आखिरी 3 अंक जो 0 हों या उन आखिरी 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। इसी एग्जांपल ले लीजिए, इसमें 8 का भाग चला जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पहले इसमें देते हैं 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5, 8 6 जा 48, 2, 8 2 जा 16, 4, 40, 8 5 जा 40। तो इसमें 8 का डिवाइड हो गया है। अब देखते हैं इस वाली संख्या में होगा या नहीं होगा। अब इसमें 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8, यहाँ 4 बचा 45, 8 5 40, 5 बचा 58, 8 6 48, 8 7 56, 2 बचा 26, 8 तिया 24, 2 बचा 8 तिया 24। तो इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। ये खाली नवोदय में नहीं, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है ग्रुप डी के, कि ये संख्या है तो इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर 8 से डिविजिबल कोई संख्या बताइए। तो आप लोग इसमें पहचान दे सकते हैं कि या तो आखिरी 3 अंक 0 0 हों या आखिरी 3 अंक 8 से डिविजिबल हों।
8 का हो गया। अब 9 की बात करते हैं कि 9 कोई भी संख्या उसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका भी एक रूल है, जैसे 3 का था वैसे ही इसका है। जो भी संख्या दी जाएगी आपको तो उसके योग में जो योगफल आएगा उसमें अगर 9 का भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे 3 का केस था वैसे 9 का भी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए आप लोग। बाकी मैं जो लेने जा रहा हूँ वो है 4104। ये संख्या जो है इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चीज़ कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। अगर इस संख्या का योगफल जो है वो 9 से भाग चला जाता है उस योगफल में, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। कैसे? 4 1 5, 5 0 5, 5 और 4 9, तो इसमें 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसमें 6 3 और बढ़ा दिया। अब इसमें देखते हैं 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ तक तो 9 हो गया, तो 9 6 15, 15 3 18, 18 में 9 का चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो इसमें चला जाएगा इसके योगफल में। अब इसमें देखते हैं संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा। तो 9 चौको 36, 4 और 1 5, 50, 9 पना 45, 5 4 54, 9 छक्का 54, 6 में जाएगा नहीं तो इसका 0, 9 सत्ते 63, तो इसमें चला गया। तो ऐसा ही है, जैसे कि कोई भी संख्या दी है अगर उसके योगफल में 9 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी भाग चला जाएगा 9 का जो दी हुई है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 10 का। 10 से किसी भी संख्या में भाग कब जाएगा? जब, वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि संख्या के आखिरी अंक जो है वो अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 100 ले लो, या 90, 80, 1980, 1080, तो ये 10 से डिविजिबल होंगी। इसको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब 11 का देखते हैं। 11 में क्या होगा कि कोई भी नंबर दिया है, कोई भी 5 अंक का है, 6 अंक का है, 7 अंक का है, 8 अंक का है, कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके जो अल्टरनेट अंक होंगे, अल्टरनेट नंबर्स होंगे, उनका योगफल। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसका अल्टरनेट पोजीशन क्या रहेगा नंबर्स का? एक तो ये, एक ये अल्टरनेट पे ये है, और उनके बीच में जो संख्या है वो है 1 और ये 2। तो इन संख्याओं का योगफल और इन संख्याओं का योगफल, इन दोनों के डिफरेंस अगर 0 आता है, इन दोनों का अंतर अगर 0 आता है और या 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे कि इनका योगफल निकालते हैं। और इनका अंतर निकालिए, ये 0 आया। अगर ये 0 आता है तो 11 से डिविजिबल है। अगर इसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ, वो 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। इतना क्लियर है ना आप लोगों को? अब 11 तक का हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट रह गया इस चैप्टर में, वो क्या है कि किसी भी संख्या का जोड़ दे दिया जाएगा या 4-5 संख्याओं का मल्टीप्लाई दे दिया जाएगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक है वो कौन सा आएगा, और ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे। तो उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 55 प्लस 58, 99, 87, 190, ये संख्या दी गई है। अब ये संख्या दे दी गई आपको। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो वो कैसे हम लोग डिफाइन पता कर सकते हैं? हम लोगों को अगर इकाई के स्थान पर पूछा गया है तो हम इकाई के ही स्थानों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 0 29। तो इसमें जो इकाई के स्थान पर जो डिजिट रहेगा वो 9 आएगा, क्योंकि इकाई के स्थानों का
योगफल जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है 29, तो इकाई के स्थान पर 9 ही आएगा। ऐसे पता कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। अब ये तो हो गया एडिशन में, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 3 × 4, 4 × 6, 16, 24 ये है। अब इसमें पूछा जाएगा कि आपके इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4। तो हमें यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ भी जो इकाई के स्थान है उन्हीं को लेकर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जैसे यहाँ पे इकाई पे 3 है, 4 है, 6, 6, 4, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 12, 12 छंग 72, 72 छक्का आप लोगों के लिए बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। अब यहाँ पे 432 आया और यहाँ तक हो गया। अब इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, तो इसका आंसर 8 आएगा। कि इतना तो आंसर आया इकाई के स्थानों के गुणा करने पर। तो इसका जो पहला जो वर्ड है 8, आंसर 8 अगर उसमें ऑप्शन में है तो वही सही होगा। तो आप लोग एडिशन में भी सीख गए ये चीज़ और मल्टीप्लिकेशन में भी सीख गए। तो जितना भी आज कॉन्सेप्ट सिखाया है उसका क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में रहेगा। पहले चैप्टर वाइज हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। और जो अब वीडियो आएंगी वो दिवाली के बाद आएगी, 3 दिन बाद, ठीक है।